गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का डेट है 14 अगस्त एंड टाइम देख पा रहे हैं 9:21 का टाइम चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 400 क्वांटिटी में एनएमडीसी को सेल करके रखा है। ओके, क्यों सेल किया है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये अगर आप देखिएगा तो डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले डे टाइम फ्रेम पे मूवमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि डे टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर आप देखिएगा डे टाइम फ्रेम पे तो एनएमडीसी में क्या देखिए, एक अच्छा खासा फॉल के बाद एक यहाँ पे साइडवेज लाइक बिहेवियर, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट के बाद यहीं पे दोनों ईएमए के बीच में फंसा हुआ है। ओके, प्राइस जब दोनों ईएमए के बीच में फंसा होता है ना, तो प्राइस बहुत दिनों तक ईएमए के बीच में फंसा नहीं रहना चाहता है। एक ऐसा टाइम आता है जो ट्रेंडी होता है, चाहे ये डाउन साइड हो या ईएमए के अप साइड की तरफ प्राइस ट्रेंडी हो, लेकिन ट्रेंडी होना पड़ता है प्राइस को। तो यहाँ पे आज ये ईएमए लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पहले नंबर बात। दूसरा नंबर बात, कई दिनों से ये ईएमए के बीच में फंसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आके देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, आप नोटिस कीजिए कई दिनों से ये एक सपोर्ट एरिया है। इस एरिया के आसपास आया, थोड़ा बाउंस लिया, फिर आया हल्का सा बाउंस लिया, फिर आया हल्का सा बाउंस लिया, फिर देखिए आज इसको फाइनली ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब कर पाता है या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो क्या हो रहा है ना, सारे हाई जो है ना हायर लो शिफ्ट होते आ रहे हैं। ठीक है, ये हाई से आप इस हाई को कंपेयर कीजिए, यानी क्लियर कट यहाँ पे क्या देखने को हमें मिल रहा है, प्राइस जो है ना हायर लो फॉर्म करता आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के नियर ही प्राइस कई बार बाउंस लेके ऊपर गया, बाउंस लेके ऊपर गया। तो आज कोशिश करेगा एनएमडीसी इसको ब्रेक करके नीचे आने का। ठीक है, अब कहाँ तक आ सकता है इसको, अगर मैं ये जो लो देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इस लो के आसपास तक 83 रुपये के आसपास तक एक एजम्पशन मैं रख के चलता हूँ। उसके बाद क्या फ्लो आता है नहीं आता है, किस तरीके का सेल ऑफ आता है वो देखने के बाद, लेकिन आप 83 के अराउंड, ठीक है, यहाँ से फॉल हम इसमें देख सकते हैं। ओके, अब प्रॉपर एंट्री मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों लिया मैंने एंट्री, अगर आप देखिएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ये कहीं ना कहीं आप नोटिस कीजिए ओपन होने के बाद ये आप देख लीजिए 85-40 के अराउंड ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ना एक शार्प सेलिंग आया। ठीक है, तो जैसे ही शार्प सेलिंग आया, शार्प सेलिंग के बाद क्या हुआ, मैं बस एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। एंड एग्जैक्टली ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, इस रेड कैंडल पे मैंने सेल किया। एंड क्वांटिटी आप कितना क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं, एंड टाइम क्या था 9:21 पे। ओके, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर सेल नहीं कर पाया, यहाँ पे सेल नहीं कर पाया, बिकॉज देखिए फॉल करने के बाद ना एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेल कीजिए, जिससे क्या हो सकता है, आप सेफ एंड सिक्योर फील कीजिएगा। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज हो गया है। ठीक है, अब ये जितना देर यहाँ पे साइडवेज रहेगा ना, उतना हम थोड़ा रिस्क पे रहेंगे। ठीक है, जितना देर ये साइडवेज रहेगा उतना ज्यादा हम रिस्क पे रहेंगे। अगर डे लो को ब्रेक करता है, आज अभी इस कैंडल के लो को अगर ब्रेक करके अगर ट्रेड करता है तो हम बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे, बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे। इस ट्रेड में लॉस की संभावना जो है ना हमारी बहुत कम हो जाएगी। तो देखते रहिए। एंड एसएल में प्लान करूंगा कहीं ना कहीं जो है ना 50 पैसे के अराउंड में एसएल प्लान करूंगा। एंड अगर देखा जाए तो 50 पैसे के अराउंड 84-85 के आसपास, 85 या इसी एरिया के आसपास मैं कहीं ना कहीं एसएल प्लान करूंगा। मैं दिखा देता हूं, ये जो एरिया ना इसके कहीं ना कहीं ऊपर ही मैं एसएल प्लान करूंगा, इसी रेंज के अंदर ही मैं एसएल प्लान करूंगा। अभी एसएल मैंने लगाया नहीं है, बस वेट कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो मैं एसएल भी लगा दूंगा। एंड बेस्ट पार्ट इज क्या, आप लोग एसएल लगा के हमेशा रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से नेकेड पोजीशन छोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। यहाँ से अचानक से अगर स्पाइक आ जाए तो फिर एक अच्छा खासा लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो खैर आगे जो भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ, आप लोग इत्मीनान से देखते रहिए। देखिए एनएमडीसी क्या कर रहा है, अपने डे लो को प्रॉपर ब्रेक कर रहा है इस कैंडल पे। ओके, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल जो है ना ब्रेक कर रहा है। अब देखने वाली बात है, जो फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा आप देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा कैंडल जो है ना, बस अब ये फॉल कर सकता है, स्लोली स्लोली करके आ सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट अभी करीबन 150 रुपये के आसपास, 130-140 रुपये के आसपास चल रहा है। ओके, तो एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ।
15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखिएगा ना ट्रेड अगर, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम को धीरे-धीरे करके ये ईएमए को नीचे आता रहना पड़ेगा एंड प्राइस भी क्या करेगा, इस ईएमए का सपोर्ट लेके ना धीरे-धीरे करके फॉल करता रहेगा। ओके। अब यहाँ पे कैंडल्स जो फॉर्म हो रहा है ना, बहुत छोटा-सा कैंडल फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली अभी कंप्लीट ही हुआ है 15 मिनट्स, अभी इस कैंडल का क्लोज़ होने में अभी करीबन 12 मिनट और बाकी है, 12 मिनट 30 सेकंड के आसपास और बाकी है। तो यहाँ से ये क्या कर सकता है ना, फॉल कर सकता है एंड अच्छा खासा फॉल कर सकता है। अब कहाँ तक आ सकता है? एक्सपेक्टेशन तो है 83 के अराउंड आने का। अब देख लेते हैं, जो भी होगा सब कुछ आपके आँखों के सामने होगा। बस ईएमए लो को भी धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आना पड़ेगा। ये क्या फॉल कर रहा है एनएमडीसी, क्या ज़बरदस्त फॉल कर रहा है। इस कैंडल ने लो लगाया आपका 83.92 का, इसने लो लगाया। उम्मीद है जो फॉल करता रहेगा आज सारा दिन। देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखिएगा ना, तो प्रॉपर ईएमए का देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से ये ईएमए के नीचे ही रहेगा एंड ईएमए का रेजिस्टेंस लेकर ये फॉल करता रहेगा। देखते हैं कहाँ तक आ सकता है एंड कितना क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं 200 आप देख पा रहे हैं, 200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 50-55 पैसे मिले हैं इस ट्रेड में हमें। अब देख लेते हैं, चलिए देखते रहिए, बहुत मजा आएगा एंड बहुत सारी चीज़ आप सीख पाइएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है ना, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं सारे आंसर्स आप लोगों को दूंगा। टाइम हो रहा है 11:14 का एंड अगर आप लोग देखिएगा तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला हम लोगों को एनएमडीसी में। कंटिन्यू बैक टू बैक आप देख रहे हैं, ये एक रेड कैंडल देखने को मिला। उसके बाद अभी प्राइस थोड़ा साइडवेज है एंड साइडवेज होने के बाद अगर देखा जाए इस कैंडल का लो अगर आप लोग देखिएगा, यानी आज का डे लो, ठीक है, तो 83.14 का डे लो है। यहाँ पे ये साइडवेज है। साइडवेज क्यों है मैं आपको पहले समझाता हूँ। साइडवेज होने के पीछे का रीज़न है, ये जो है ना ईएमए लो का इंतजार कर रहा है। ओके, एंड जैसे जैसे ईएमए लो नीचे आता जाएगा ये थोड़ा यहाँ साइडवेज रहेगा। दिन अगर फॉल करना होगा तो उसके बाद ये अच्छा खासा एक फॉल कर सकता है। ठीक है, मैंने ये ईएमए वाली स्ट्रैटेजी आपको समझाई। अब दूसरी बात जो है ना, देखिएगा फॉल करने से पहले प्राइस क्या करता है, या ऊपर जाने से पहले प्राइस क्या करता है, थोड़ा साइडवेज हो जाता है। और जितना ज़्यादा टाइम अगर ये साइडवेज रहने के बाद अगर ब्रेक करता है ना, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लो में अपसाइड या डाउन साइड जाता है। ओके, अगर यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो अच्छे खासे फ्लो में ऊपर जाएगा एंड यहाँ से अगर फॉल करेगा साइडवेज होने के बाद तो अच्छे खासे फ्लो में भी ये नीचे की तरफ आएगा। तो आई थिंक आप प्राइस एक्शन समझ पा रहे हैं। वेट करेंगे अभी हम लोग एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से साइडवेज है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए फॉल करने के बाद पूरी तरीके से साइडवेज है। ओके, तो देखते हैं ये क्या करता है। अभी जैसा होता है डेफिनेटली अपडेट करता हूँ। 428 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। देखिए करीबन 500-550 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, वहाँ से अभी 140-150 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने कहा था 9 EMA लो के नीचे जब तक प्राइस रहेगा मैं होल्ड करूँगा, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। ओके, तो 9 EMA लो का रिजेक्शन लिया नहीं प्राइस, यहाँ पे रिजेक्शन लेना चाहिए था। ये ग्रीन कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, यहाँ पे रिजेक्शन लेना चाहिए था, लिया नहीं, प्राइस ऊपर गया। 9 EMA हाई के ऊपर फाइनल एक रेजिस्टेंस होता है, हालांकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया नहीं है, ये कैंडल अभी भी क्लोज हुआ नहीं है एंड एक जबरदस्त बाइंग आया। यहाँ से आप देख पा रहे हैं बाइंग आया टेक्निकल चार्ट के ऊपर। ये आप रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अगर इसके ऊपर भी निकलता है ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा मुझे, वरना क्या हो सकता है मैं आप दिखाता हूँ। ये प्राइस फॉल किया, ऊपर आया एंड हो सकता है फिर से ये लो के तरफ कंटिन्यू करे। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड है एंड अगर ये कंटिन्यू नहीं करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा। चलिए देखते रहिए, जैसा होता है डेफिनेटली अपडेट करूंगा ही आप लोगों को। टाइम देख पा रहे हैं 3:06 का हो चुका है एंड एक्सपेक्टेशन था थोड़ा सा टारगेट मिस हुआ एंड प्राइस रिवर्स होके ऊपर की तरफ गया। खैर कहीं निकल जाना चाहिए था मुझे बीच में, लेकिन मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं थोड़ा लंबा इंतज़ार करता हूँ। ओके, तो खैर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है एंड अब जो भी मिलेगा इस ट्रेड से अब तो निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं जितना जो होता है लेके निकलेंगे। प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, तो एक्सपेक्टेशन था जैसे ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया उसके बाद ये फॉल किया, कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया प्राइस के बाद फिर यहाँ से निकला। फाइनल लेवल ये था, मैं सोच रहा था इसको अगर ब्रेक करता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाता, लेकिन खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सोचा था जो यहाँ पे एटलीस्ट 83 के अराउंड आए तो मैं प्रॉफिट बुक करता, लेकिन हुआ नहीं। खैर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं एंड करीबन 500-550 के आसपास मिल रहा था, वो अभी 150 के आसपास मिल रहा है। तो
ऐसा होता रहेगा जब आप ट्रेडिंग कीजिएगा, तो ट्रेडिंग में अगर बड़े प्रॉफिट कैप्चर अगर आपको करना है, तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। एंड मैं वेट कर रहा था, लेकिन हाँ, ये भी आप लोग बोल सकते हैं, जो प्राइस जब ऊपर चला गया तो आपको निकल जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं निकल जाना चाहिए था। तो ये जो लेवल था ना, ये फाइनल लेवल था। मैं इस लेवल को देख रहा था, जो इस लेवल के आसपास एनएमडीसी किस तरीके से रिएक्ट करता है। एंड प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक गया, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ही प्रॉफिट बचा हुआ था, इसीलिए मैंने उसको बुक नहीं किया। मैं सोचा जो यहाँ से अगर और एक फॉल आ जाए तो लाइक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, इसीलिए मैंने बुक नहीं किया। अब चलिए, 1 मिनट टाइम और बाकी है, कितने पे क्या बुक करूँगा आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा। एक्चुअली फॉल तो आया था, ये कैंडल का लो लगा है आपका 84 रुपये 3 पैसे पे। एंड चलिए देखते हैं, ये फॉल करेगा, फॉल करेगा, लेकिन अब रहा बात है, ये फॉल आज नहीं किया, लेकिन अगले दिन फॉल कर सकता है। एंड अच्छा खासा फॉल कर सकता है एनएमडीसी। तो आप लोग एनएमडीसी के ऊपर नज़र रखिएगा। एंड उम्मीद करते हैं जो अगले दिन एक अच्छा खासा मूव कैच कर सकते हैं आप लोग। तो टाइम ऑलरेडी हो चुका है, एंड मैं इस ट्रेड से अब एग्ज़िट कर जाता हूँ। जो भी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ऑर्डर सक्सेसफुल तो दिखा दिया। एंड कहीं ना कहीं 164 रुपीज़ के आसपास उनको मिला है। ये सारे अलर्ट लगा के रखा था मैंने, आप लोग भी 156, आप लोग भी अलर्ट लगा के रखा कीजिए। जिस भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, वहाँ पे आप अगर अलर्ट लगा के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख पाइएगा। चलिए, 156 के आसपास का प्रॉफिट मिला है अपन को। ओके, तो आपके पास अलर्ट होने से क्या होगा ना, अलर्ट आते जाएंगे एंड आप डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।